जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा और दोस्तों ऐसे लग रहा है कि इंडिया जो है वो असर्ट करना चाह रहा है और इंडिया जैसे ना हिट बैक कर रहा है चाइना को। अगर आपको याद हो कि जब गलवान में मामलात ख़राब हुए, चाइनीज़ ने इंडियंस के फ़ौजी मारे, इंडियंस ने चाइनीज़ के फ़ौजी मारे और वो सारा कुछ एक इवेंट हुआ था, आपको याद है। उसके बाद चीज़ें ख़राब रहीं, लेकिन इसके बावजूद इंडिया और चाइना की जो बायलैटरल ट्रेड है, वो तकरीबन $125 बिलियन तक चली गई। ठीक है जी? और ये आप ये देख लें कि ये बहुत बड़ी ट्रेड थी इन अ सेंस कि इसमें जो एक जिसे कहते हैं एज जाता है इंडिया को कि वो भले उसमें इम्पोर्ट ज़्यादा है, लेकिन ये एक एज इस तरह जाता था इंडिया को कि इंडिया की इकोनॉमिक एक्टिविटी तेज़ हो गई। इंडिया की जो थी वो मार्केट एक्सेस जो है वो उनके पास रही और उन्होंने हालात ख़राब होने के बावजूद अपने जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट डैमेज नहीं होने दिए। लेकिन एनी हाउ इस सारे दौरान अगर आपको याद हो कि इंडिया ने कुछ मेरे ख्याल है 59 एक सोशल मीडिया ऐप्स जो वो बैन कर दी और बड़ा एक गम-ओ-गुस्सा था। अभी क्या हुआ है जो मैं अभी बात बताना चाहता हूँ आपको वो ये है कि चाइना का एक ब्रांड है बेसिकली मोबाइल फ़ोन में Xiaomi के नाम से ना जाना जाता है। और ये जो Xiaomi जो है इसको उन्होंने इसका कुछ $725 मिलियन $725 मिलियन इन्होंने इस चीज़ का लिया है, जो कि मेरा ख़्याल है कि 5500 करोड़ रुपया बनता है। जिसे आप हमारे पंजाबी में कहते हैं पौना अरब जो है ना डॉलर, पौना अरब डॉलर, $750 मिलियन के करीब हो तो इतना बनता है कि वो जनाब उन्होंने ये कर लिया है और वो ज़ाहिर बात है चाइनीज़ स्मार्टफ़ोन मेकर के लिए ये प्रॉब्लम है। अब हुआ ये है कि एक बेसिकली जो इंडिया की फाइनेंशियल क्राइम एजेंसी है, जिसका काम ये होता है कि वो जो एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट उसका जो है, जिसका काम ये है कि इस तरह की जो इल्लीगल एक्टिविटीज़ हैं उनको पकड़े। अब हुआ ये है कि इन्होंने Xiaomi जो कॉर्पोरेशन है उसके अंदर उसकी प्रोब की और ये पता चला कि इस स्मार्टफ़ोन मोबाइल कंपनी ने इल्लीगल रेमिटेंस जो है वो भेजी हैं फॉरेन एंटिटीज़ को। और उसको उन्होंने किया क्या, उन्होंने कहा जी ये रॉयल्टी पेमेंट्स हैं और उनको पास ऑफ किया है एज़ अ रॉयल्टी पेमेंट कहते हुए। अब बेसिकली रॉयल्टी क्या होता है? रॉयल्टी पेमेंट जो होता है ये एक ऐसा पैसा होता है जो बेसिकली जो नेट रेवेन्यू जो होता है उससे ड्राइव होता है। और ये बेसिकली एक आप अपने एसेट एसेट के तौर पे या फिक्स जो प्राइस के तौर पे ये आप किसी के साथ शेयर करते हैं। ठीक है जी? और अब ये इन्होंने कहा है जी कि एक पार्टी से दूसरी जो पेमेंट जो है एक एक दूसरी पार्टी को ये किया इन्होंने और कहा है जी कि हम ये बेसिकली रॉयल्टी पेमेंट भेज रहे हैं। सो इट मीन्स दैट इज़ समथिंग व्हिच द इंडियंस बिलीव कि ये बेसिकली इन्होंने वायलेशन की है इंडियन फॉरेन एक्सचेंज लॉज़ की। अब जो इंडिया के फाइनेंशियल क्राइम फाइटिंग एजेंसी है, वो ये कह रही है कि इंडिया के फॉरेन एक्सचेंज लॉज़ की इन्वेस्टिगेशन और उन्होंने उनका जो टोटल पैसा था उसको पकड़ लिया। अब ज़ाहिर बात है इसको वो और तरीके से भी कर सकते थे। इंडिया अब मार्केट इतनी बड़ी है, वहाँ पे इन्वेस्टर जो हैं वो इतने ज़्यादा आते हैं कि इंडिया शायद वॉन भी कर सकता था और बहुत कुछ कर सकता था। लेकिन उन्होंने सीधा जो बैंक अकाउंट एसेट्स हैं Xiaomi टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड जो है, उसके वो उन्होंने कपल पकड़ लिए हैं और उन्होंने कहा जी कि आपने ये जो पैसा है जो कि इंडियन मालियत में जैसे मैंने बताया 5500 जो है वो करोड़ बनता है या वो तकरीबन जो आप समझ लें कि 55 बिलियन रुपीज़ इंडिया के हिसाब से बनते हैं। पाकिस्तान के तो वो तकरीबन 110 अरब रुपया है। जो उन्होंने जो है वो अब आप इमेजिन कर लें इसी से आप थोड़ा-सा अंदाज़ा लगा लें कि अगर साढ़े 7 सवा $700 मिलियन की कंपनी के एक एसेट पड़े हुए हैं, तो इंडिया के अंदर कितनी बड़ी कंपनीज़ हैं और वो जो बार-बार इंडिया के अंदर बात होती है कि जी जो बड़े इन्वेस्टर आ रहे हैं तो उनके लिए क्योंकि उनको पता है कि यहाँ पे मार्केट बड़ी है और यही चीज़ है कि दैट इज़ फोर्सिंग चाइनीज़ टू बी इन इंडिया। अब ये उन्होंने कहा है जनाब कि इंडिया की फाइनेंशियल क्राइम एजेंसी को उनका जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है उन्होंने कहा है कि जी इन्होंने ये पैसा 3 फॉरेन बेस्ड एंटिटीज़ को भेजा है जिसमें एक Xiaomi ग्रुप एंटिटी जो है उसको भी भेजा है और ये कहा है जी कि रॉयल्टी पेमेंट है। ठीक है जी और वो कह रहे हैं कि ये अब वो उसको सारे मामले को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। अभी Xiaomi जो है वो ज़ाहिर-सी बात है उन्होंने वो सारा देखना होगा कि क्या है, उस तरह उन्होंने रिस्पॉन्ड नहीं किया कि ये इन्वेस्टिगेशन क्या है लेकिन चाइनीज़ स्मार्टफ़ोन मेकर के लिए
जिसने ऑफ़िस वगैरह भी इंडिया में बनाए हुए हैं, सारा कुछ किया, अच्छा-भला पैसा भी कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि ये बेसिकली टैक्स इवेज़न है। जिसे वो कह लें कि इसके अलावा जो है वो कुछ और चाइनीज़ स्मार्टफ़ोन मेकर हैं, उनको भी इन्होंने हिट किया। तो अब आप ये देखिएगा कि वो जो एक अब इसकी मल्टीपल एंगल से देखा जा सकता है इसको। एक एंगल तो ये है कि जनाब नरेंद्र मोदी साहब जो हैं, वो अपनी अवाम को बताना चाह रहे हैं कि मैं जो है वो अपने अवाम के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर रहा हूँ, एक बात। अगर मेरी चीन के साथ कारोबार चल रहा है, ट्रेड चल रहा है, तो दैट डज़न्ट मीन कि मैं उसकी वायलेशन होने दूँगा, ठीक है जी? इससे पहले अगर मैं इसको थोड़ा-सा स्टडी कर रहा था, तो इंडियन जो टैक्स ऑफ़िशियल्स हैं, उन्होंने ये भी कहा था कि तकरीबन जो Xiaomi है, इसने कोई 88 मिलियन डॉलर की जो टैक्स इवेज़न भी की हुई है, ठीक है जी? और अब ये 88 मिलियन डॉलर बहुत बड़ा अमाउंट है और उन्होंने कहा है कि ये हम जो है वो इन्होंने हमें देना था लेकिन नहीं दिया। और ये को 2017 से लेके 17 से लेके 2020 तक था। अब Xiaomi टेक्नोलॉजी जो इंडिया है वो अपनी अ, उसके लिए एक क्वेश्चन मार्क लग गया है। वो एक बड़ी मोबाइल कंपनी है इसमें कोई शक नहीं। और इसमें चाइनीज़ इंडियंस ने जो उनके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाया, इसके मल्टीपल बेनिफिट्स हैं। पहला बेनिफिट तो जैसे मैंने पहले बताया कि वो अपनी अवाम को क्या बताना चाह रहे हैं कि मैं जनाब देखिए मैं जड़ा वा ना मैंने बड़ा मेरे भले चीन ने के साथ हमारी ट्रेड अच्छी है, वो लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम जो है ना वो चुप कर जाएँगे, ठीक है जी। और लेकिन इसके साथ-साथ वो इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी एक पैगाम दे रहे हैं नरेंद्र मोदी, कि देखो ख़ास करके अमेरिकन्स को पैगाम दे रहे हैं कि देखो हम तो जो है वो आपके साथ खड़े हुए हैं और अगर आपने क्वाड बनाया या इस तरह की चीज़ें की हैं तो सो व्हाट हम तो चाइनीज़ के साथ कारोबार भी कर रहे हैं और उनकी जो इस तरह की मेल प्रैक्टिसेज़ हैं, जो हमारे कानून की खिलाफवर्ज़ी करेंगे, मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है कुछ, जो एफएटीएफ बीच में डाल लेंगे या कोई इस तरह की चीज़ कर लेंगे और कहेंगे कि जनाब ये तो देखिए ना हम तो ऐसा नहीं होने देंगे, इनको कुछ नहीं करने देंगे कि ये जो है टैक्स इवेज़न कर सकें। ठीक है जी। और अब और ऊपर से जब अमेरिकन्स जो हैं, अब आप इमेजिन ये करें अगर आप अमेरिका की थोड़ी बात कर लें। अमेरिका जो है उनकी जिस वक़्त गवर्नमेंट है, उसको जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है एंटनी ब्लिंकन, उनके लिए प्रॉब्लम ये है कि उनको इंडियन गवर्नमेंट की जो फॉरेन पॉलिसी मूव है, वो अपनी सेनेट में डिफेंड करना पड़ रहा है। वो प्रेशर भी डाल रहे हैं लेकिन डिफेंड भी कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे मैं देख रहा था कि जो सेनेट की जो फॉरेन रिलेशंस कमेटी है, उसमें एक हैं सेनेटर साहब उन्होंने बेसिकली ये कहा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन को बुलाया और उन्होंने कहा भई, वो रशिया से तेल लेते हैं, एस-400 लेते हैं, यूएन में रशिया के खिलाफ वोट भी नहीं डालते, वो क्वाड के भी मेंबर हैं, वो यूएस लेड अलायंस के वो हमारे लाइक माइंडेड जो अलायंस हैं और वो चाइना को भी कर्टेल करना चाहते हैं और रशिया के भी साथ हैं, लेकिन हमें उनकी समझ नहीं आ रही वो क्या है। और इसमें सेक्रेटरी जो ब्लिंकन है, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ब्लिंकन, जो कि बेसिकली अपना जो 2023 का जो बजट फिस्कल बजट को रिक्वेस्ट लेके गए हुए थे, उन्होंने कहा जी कि हम इस वक़्त बड़ी मुश्किल पोज़ीशन में हैं। ये एक इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजिक मोमेंट है यूएस के लिए और वो जो मोमेंट है, उसमें ये है कि हमारे जो रिलेशनशिप है कुछ ऐसे ममालिक के साथ, उसमें तब्दीली आ रही हुई है रिकंसिडरिंग। वो क्या है उन्होंने कहा जी कि जो स्ट्रेटेजिक प्रोपोज़िशंस अभी हमारे सामने आ रही हैं और वो बदल रही हैं। उसमें ये है कि उन्होंने कहा जी कि जो इंडिया है, वो रशिया के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट प्लेयर रहा है। और जब हम वो कह रहे थे कि हम तो रशिया के लिए हम इंडिया के लिए एज़ ए पार्टनर अवेलेबल ही नहीं थे, जब से रशिया उनके साथ है। अब ये जो चीज़ें हैं बेसिकली वो कह रहे हैं कि अब हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इंडिया के ऊपर और अब उनकी जो स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस इंडिया के साथ मिल रही है। और चाइना जो है वो पार्ट ऑफ प्रॉब्लम है। यहाँ पे आके वो देखें ना इंडियंस जो हैं दे मेक चाइनीज़ द अमेरिकन्स हैप्पी ऑन दिस पॉइंट कि देखो हम चाइना को दबा रहे हैं। नरेंद्र मोदी पब्लिक को भी दबा रहे हैं, बायलैटरल ट्रेड भी कर रही है। एक लूप होल भी है जो कि फाइनेंशियल लूप होल है और ऊपर से वो जब जाएँगे बड़े किसी जैसे फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में, यूनाइटेड नेशंस में इस तरह के प्लेटफ़ॉर्म पे जाएँगे, उत्थे जाके भी कहेंगे पायन देखो हमने जो है वो चाइनीज़ टैक्स कंपनीज़ को टैक्स इवेज़न में पकड़ा। हमने उन्होंने देखा है जैसे उन्होंने पहले हमारे को $88 मिलियन नहीं दिया था।
अभी उन्होंने हमने उनके ये पैसे सीज़ कर लिए हैं कि हमें बताएँ ये जो आपने रॉयल्टी पेमेंट्स की हैं, किस खाते में की हैं? आप इनको रॉयल्टी पेमेंट्स कह रहे हैं, ये तो बहुत बड़ा प 55 अरब रुपए, 56 अरब रुपया है। और ये आप सीधा-सीधा जो है वो एक इल्लीगल रेमिटेंसेस के तौर पे आप भेज रहे हैं, तो आप ये नहीं भेज सकते। अब ज़ाहिर बात है कि ये चाइनीज़ के लिए एक प्रॉब्लम है, एक चाइनीज़ इन्वेस्टर के लिए। चाइनीज़ इन्वेस्टर जो है, वो भी जिसे कहते हैं ना बिटवीन हार्ड एंड द रॉक प्लेस। हार्ड एंड द रॉक प्लेस ये है कि भई कि आपने देखना है कि ये है कि एक तरफ आपके पास मार्केट है, यू डोंट वांट टू लूज़ द मार्केट, ठीक है? दूसरी तरफ आपके की तरफ जो है आपके पास इंडिया चाइना के जो रिलेशंस है वो अनकंफर्टेबल है। तीसरी तरफ आप ये देख रहे हैं कि जो रिलेशनशिप है वो हर रोज़ तरक्की बढ़ रहा है। हर रोज़ रिलेशनशिप में इकोनॉमिक एंगेजमेंट जो है वो तगड़ी हो रही है, ठीक है जी? और इसमें मेरा ख़्याल है 89 इफ आई एम नॉट रॉन्ग कोई 97 बिलियन डॉलर के करीब जो है वो इम्पोर्ट है ये सवा सौ बिलियन डॉलर में, ठीक है? 97.5 बिलियन डॉलर के इर्द-गिर्द इंडिया की इम्पोर्ट है, ठीक है? बाकी जो है 25-28 अरब डॉलर जो है वो एक्सपोर्ट है जो कि फिर भी मैं समझता हूँ कि एक एक बुरी चीज़ नहीं है बिकॉज़ वो 90-80 बिलियन डॉलर से एक उनका साइकिल चल रहा है, उसमें से बहुत सारा रॉ मटेरियल होगा, बहुत सारी एक्सपोर्ट दुनिया को भी कर रहे होंगे, तो वो एक्सपोर्ट को भी शायद अल्टीमेटली उसकी कोई नहीं होंगे जिसे बोलते हैं, नेट यूज़र नहीं होंगे उन प्रोडक्ट्स के, दे विल बी एक्सपोर्टिंग इफ द रॉ मटेरियल इज़ चीप। सो अब यहाँ पे आके वो अमेरिकन्स को और वेस्ट को जो है ना वो खुश भी कर लेते हैं। डोमेस्टिक ओपिनियन जो है वो नरेंद्र मोदी अपने हक में कर लेते हैं, देखो कि मोदी जो है उसने ये क्या किया है। सो मोदी साहब जो है वो एक ही इज प्लेइंग रियल पॉलिटिक्स, ही इज द रियल पॉलिटिक। और जिसे कहते हैं ना कि एक उनके अंदर वो है और उनकी जो टीम है खासकर उनको जो उनके फॉरेन मिनिस्टर साहब जयशंकर साहब मिले हैं वो ही इज अ स्मार्ट मैन। और यहाँ पे आके हमें इस चीज का पता चलता है कि पहले अपने एक फेवरेबल एनवायरनमेंट बनाओ, आपके पास मार्केट है, उनको लेके आओ, कोऑपरेशन भी करो, कॉम्पिटिशन भी करो और अगर कहीं पे कॉन्फ्लिक्ट करना भी आ जाए तो वो भी कर लो। लेकिन चाइनीज़ बड़े स्मार्ट हैं, वो एक कंपनी के लिए तो नहीं करेंगे, 1, 2, 4, 5, 6 अरब डॉलर का काम कर रही होगी। तो चाइनीज़ गवर्नमेंट मेरा नहीं ख्याल कि जो है वो इंडिया के ऊपर किसी किस्म का प्रेशर डालेगी। वो प्रेशर इसलिए नहीं डालेगी कि सवा सौ अरब डॉलर की 125 बिलियन डॉलर की बायलैटरल ट्रेड है, जो कि ऑब्वियसली बढ़ेगी। इन पिछले 1-2 साल में अच्छे वाले बायलैटरल ट्रेड बढ़ गई है। तो इट मीन्स के नरेंद्र मोदी साहब चाइना के ऊपर अमूमन बोलते नहीं हैं। वो चाइना के ऊपर टफ लाइन भी ले रहे हैं, डिफेंस पे भी काम कर रहे हैं, एस-400 भी ले लिया, रशिया से राफेल भी ले लिया, इसराइल और अमेरिका से भी चीज़ें ले ली, उनसे कारोबार भी कर रहे हैं, अपनी कैपेसिटी भी बढ़ा रहे हैं। और अभी जो जनरल जनरल पांडे को इन्होंने जो है आर्मी चीफ बनाया है, उसकी ऊपर मैं एक अलहदा जो है वो सेगमेंट करूँगा एक और अंदाज़ से ताकि हमें पता चल सके कि जनरल पांडे का माइंडसेट क्या है और वो किस तरह काम करेंगे और वो क्या होगा। तो ये चीज़ें हैं, दीज़ आर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स टू लर्न कि अब आप इमेजिन कर लें ना कि अमेरिकन्स जो हैं वो अपने सेनेट में इंडिया के जो रिलेशंस हैं रशिया के साथ डिफेंड कर रहे हैं एंड फॉरगेट यहाँ पे जो है वो जस्ट मैं एक आपको एक कैलकुलेशन जो है आपके सामने ड्रॉ कर रहा हूँ। बाकी आप जो देखने वाले होते हैं वो हमसे ज़्यादा स्मार्ट हैं और समझदार हैं, हमारे दोस्त, हमारे व्यूअर्स, उनको पता है कि बेसिकली ये जो ट्रैजेक्टरी है, इसको कैसे देखना है। सो इंडिया के अंदर एंटी चाइना सेंटिमेंट्स भी है, लेकिन उस सेंटिमेंट को उन्होंने कन्वर्ट नहीं होने दिया गया कि वो स्टेट को फोर्स करे कि स्टेट चाइना के साथ ताल्लुकात ज़ीरो पे ले आए। दैट इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट पॉइंट। जैसे कि हमने अल्हम्दुलिल्लाह इंडिया के साथ ताल्लुकात को उस नहज पे ले गए हैं कि अब हमारी हुकूमत भी उसको नहीं ठीक कर सकती। कोई ताकत ही नहीं ठीक कर सकती। पहले हम ये कहते थे पायन कि जो है ना वो दाएँ बाजू की जो ताकतें होती हैं, एस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती, मज़हबी ताकतें नहीं चाहती और ये वाक़ई जो सियासतदान चाहते हैं। अभी की प्रॉब्लम ये है कि अभी हमारा दाएँ बाजू बदल गया है। अभी हमारे दाएँ बाजू में इमरान खान साहब की एंट्री हो गई है और ये जो दाएँ बाजू है ये बड़ा स्मार्ट वो पहले मैं इमरान खान को सेंटर राइट पार्टी कहता था। इमरान खान सेंटर राइट पार्टी नहीं रहे, इमरान खान दाएँ बाजू की राइट विंग पार्टी हो गए हैं अब वो। उन्होंने सेंटर को छोड़ दिया। सेंटर को वो छोड़ दिया है और वो इलेक्शन में आएँगे तो शायद वो सेंटर होने की कोशिश करें, लेकिन ही इज़ अ राइट विंग पार्टी और ये जो राइट विंग पार्टी है ये इंडिया के साथ ट्रेड के खिलाफ है।
इनकी कैबिनेट के सामने फैसले आए, उन्होंने कहा हमने नहीं करनी ट्रेड। तो हमने तो अपना जिसे कहते हैं ना वो कोंड करके तो बह गए हैं, और इंडियंस को तो वैसे ही सूट करता है कि वो हमें वैसे ही टाइट रखें, क्योंकि वो कहते हैं अगर इनके साथ कारोबार करना शुरू कर दिया तो इनको तो ये तो मेन स्ट्रीम हो जाएँगे। सो व्हाट इज़ द पर्पज़ टू गो फॉर दैट? ठीक है जनाब। सो मेरा ख़्याल है कि ये चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं कि कैसे इंडिया ने हालात ख़राब भी किए, कॉम्पीट भी कर रहे हैं, कॉम्पिटिशन में भी हैं, मामलात भी ख़राब हो गए, लेकिन बिज़नेस नहीं बंद किया। जिसकी वजह से वहाँ पे चूल्हा नहीं बंद हुआ। हमने अपने चूल्हे बंद कर लिए, हमने अपनी अपॉर्च्युनिटीज़ वैसे कम कर ली, अफ़गानिस्तान में वैसे पहाड़ हैं और सहरा हैं और दहशतगर्द हैं। चाइना के इंडिया की तरफ हमने वैसे घुंड कर लिया, ना कि तो साडे कश्मीर ते कब्ज़ा कीता है। चीन हमें कुछ देना चाहता तो हमारी इतनी कैपेसिटी नहीं है। ईरान के साथ भी हमारे मामलात जो हैं, कभी जंदुला आ जाती है, कुछ और आ जाती है, और नीचे हमारे पास 800 किलोमीटर वो आ जाता है, समंदर आ जाता है। सो हम हमें हमारी चॉइसेस हमारे सामने हैं, और वो देख लें उन्होंने उसी कन्फ्रंटेशन में जो है वो कोऑपरेशन एंड कॉम्पिटिशन निकाल लिया, व्हिच इज़ वेरी मच जिसे आप कहते हैं कि दिस इज़ हाउ द लीडरशिप थिंक्स फॉर इट्स पीपल। लेट्स सी, आइंदा इस हवाले से मज़ीद बात करेंगे दैट हाउ इंडियन गवर्नमेंट इज़ इन कॉम्पिटिशन एंड इन कोऑपरेशन विद द चाइनीज़, other than that कि वो मामलात ख़राब भी नहीं कर रहे, and they are trying to mend things, and they're pressurizing the Chinese enterprises in India for violating laws and all that. Thank you very much.